जाने की इजाजत नहीं, आप नहीं जा सकते। क्या इंसान हूँ, इतना गिरा हुआ इंसान हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्या है हम सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं किसी लड़की के साथ ऐसा करूंगा। तुम्हारा एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। आसिफ साहब को यही फिक्र खाई जा रही है कि कहीं जैद को ये सब कुछ मालूम हो गया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, इसीलिए वो अपने दामाद को भी यही समझाएंगे कि चाहे उन्होंने उसका साथ दिया मगर इस बात का इल्म जैद को नहीं होना चाहिए। जिस तरह उसने आयरा को बेइज्जत करके यहाँ से निकाला है, ये बात हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो जाए। आयरा जब लुटी पुटी कैफियत में अपनी भाभी के यहाँ पहुँचेगी तो उसकी भाभी उसे देखते ही परेशान हो जाएगी। आयरा की ज़बानी सारे हालात सुनने के बाद वो आयरा को मशवरा देगी कि उसे चाहिए तो यही था कि वो जैद को सारी बात बताती। आयरा पहले तो मना कर देगी मगर उसे खुद भी यही लगेगा कि जैद को इन सारी बातों का इल्म होना ज़रूरी है। जैसे ही वो जैद को कॉल करके सारी हकीकत बताएगी, जैद ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाएगा। जैद फ़ौरन फैसला करेगा कि वो टर्की से वापस आएगा। आसिफ साहब को भी यही फिक्र कि वो जैद के आने के बाद इस मामले को किस तरह हैंडल करेंगे, मगर रेयान अपनी चालाकी से अपनी बीवी को तो ये यकीन दिलाने में कामयाब हो ही जाएगा कि सारा कसूर ही आयरा का है। वो तो सिर्फ आयरा को रेस्क्यू करने गया था, आयरा तो उसके गले ही पड़ गई। कशमाला बेचारी तो अपने शौहर की बातों में आ जाएगी और वो भी यही समझेगी कि आयरा ही गलत है। मगर आसिफ साहब अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त आयरा गलत नहीं है। आयरा जो कुछ कह रही है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, लेकिन इस बात की गवाही देने के लिए ना तो कोई नौकर सामने आएगा और ना ही कोई और। आसिफ साहब के खिलाफ जाकर कोई भी नौकर आयरा के हक में गवाही देने को तैयार नहीं होगा। जैद आयरा की ज़बानी ये सारे हालात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, लेकिन आयरा अब यही चाहेगी कि किसी तरह रेयान का इस घर में दाखिला बंद हो जाए। जैद को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा कि रेयान ने उसकी बीवी के साथ इतना बुरा सलूक किया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें।